नमस्कार जी, मैं बलविंदर कौर फ्रॉम नेचर गार्डन। और वीडियो की शुरुआत करते हैं सुंदर सुंदर से रेनी सीज़न के जो मेन फ्लावर होते हैं। रेन लिली के साथ वाइट फ्लावर्स हैं, बहुत खिले हुए हैं, और येलो की कुछ कलियां भी आई हुई हैं, और पिंक का आज कोई भी फ्लावर नहीं खिले हुआ, लेकिन अदरवाइज़ कभी पिंक और कभी वाइट और कभी येलो भरे ही रहते हैं। इन सुंदर फूलों की वीडियो से शुरुआत करते हुए मैं आज बात करूंगी ये इस खूबसूरत से प्लांट डोंकी ईयर्स प्लांट, जिसका नाम है, जैसे डोंकी ईयर्स प्लांट इसलिए कहते हैं जैसे गधे के कान होते हैं, तो वैसे ही इन लीव्स की शेप है, इसलिए इसे कहते हैं डोंकी ईयर्स प्लांट। इसके बहुत बहुत लंबे लीव्स होते हैं, काफ़ी वैक्सी और ग्लोसी जे इसके जो हैं लीव्स हैं, और काफ़ी अच्छे लगते हैं ये, और बहुत प्यारा ये प्लांट है। आज मेरा वीडियो रहेगा इस पे, इसके बारे में आपसे व्यूज़ शेयर करूंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी कॉमन नेम की। कॉमन नेम जो है इसे कहते हैं डोंकी ईयर्स पाम बीच बेल्स, और फैमिली है, फैमिली से ये बिलोंग करता है वो है क्रेसुलेशियाई और सीडोइड एशियाई सब फैमिली है इसकी। और जाति जो है इसकी जीनस जिससे ये बिलोंग करता है वो है कैलेंचो। ये बहुत ही इसकी ग्रोथ पीरियड है बहुत ही फास्ट होता है, फास्ट ग्रोइंग सकुलेंट प्लांट है, और सकुलेंट प्लांट भी है ये, सकुलेंट प्लांट है। और इसकी प्रोपोगेशंस है, इसकी कोई टेंशन नहीं होती, ये खुद ब खुद अपने प्लांट्स बेबी प्लांट्स भी बनाता है। एक एक इंटरेस्टेड मैं आपको इसकी जो प्रोपोगेट हुआ प्लांट भी दिखाऊंगी कि कैसे इसने अपना प्लांट है जो खुद ही से ग्रो करा है। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। तो ये पेरिनियल प्लांट है, और इसकी लीव्स काफ़ी आप देख रहे हो कितनी चौड़ी हैं, और लश ग्रीन ग्रीन ग्लॉसी वैक्सी जी इसकी जो लीव्स हैं। बहुत प्यारा प्लांट है ये, और इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, और आप प्लांटर में भी लगा सकते हैं अपने गार्डन में। बहुत ही अच्छा जो ग्रीन कलर एनहेंस करता है। और इसकी जो लीव्स हैं ये दो वैरायटीज़ में आता है, ये प्लेन लीव्स में भी आता है, और इसकी एक और वैरायटी है जिसके ऊपर मरून ब्राउन कलर के छोटे छोटे से स्पॉट्स बने होते हैं, और वो भी बहुत अच्छा लगता है। और सिल्वर ग्रीन इसका जो उसका फॉलियस है, मैंने कभी वैसे नोटिस नहीं करा, अभी विंटर में ऐसे मैं ज़रूर नोटिस करूँगी कि इसकी लीव्स हैं उसके ऊपर कोई डॉट आता है या नहीं आता। बाकी ओवरऑल देखें तो प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। और ये जो प्लांट है हमारे पास बहुत ही अच्छे से बना रहता है, इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, आप इसे ऐड करिएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी सॉयल की। फ्रेंड्स, सॉयल जो इसकी हमने लेनी है वेल ड्रेन, और लेनी है इसकी जिसमें गार्डन सॉयल 1 पार्ट, और सैंड की मात्रा इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि ये सकुलेंट से बिलोंग करता है, सकुलेंट प्लांट है, तो इसकी रूट्स हैं जो जल्दी से सैंड में ग्रो हो जाती हैं, निकल जाती हैं, तो मैं उसे ज़्यादा लेती हूँ थोड़ी। एक लेनी है अपने वर्मी कंपोस्ट लो, जहाँ खाद लो, तो आपने मिट्टी है जिसकी सॉइल है वेल ड्रेन बनानी है, और साथ में आप कोकोपीट ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। ये लाइट इसे चाहिए बोथ मतलब शेड और चाहिए, सन भी चाहिए और शेड भी चाहिए, जहाँ पे मॉर्निंग की धूप लगे वहाँ पे, और बाद में इसको चाहिए शेड में ये बहुत ही अच्छा, क्योंकि इसके कलर्स हैं लीव्स के ख़राब नहीं होते, ज़्यादा तेज़ धूप होगी तो फेड कलर हो जाएंगे, तो इसकी जो कहते हैं ना ब्यूटी है वो बिल्कुल बनी रहेगी। तो आपने दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, इसको शेड भी चाहिए और धूप भी चाहिए, तो मैं कहती हूँ मॉर्निंग की इसे धूप लगनी चाहिए। और ब्लूम ये विंटर में करता है, एक लंबी स्टॉक निकलती है रेड कलर की, और बहुत दिनों तक इसके फ्लावर हैं वो स्टॉक के ऊपर टिके रहते हैं, मैरून कलर में बहुत ही प्यारे लगते हैं वो, तो वो निकलती है विंटर में। तो अब इसकी बात करते हैं पानी की। पानी की इसकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है, वो मैं देती हूँ इसे वंस वीक में एक बार या 2 बार, ज़्यादा इसको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है इस प्लांट को। और ये एक बार भी दोगे तो तब भी ये प्लांट है जो सरवाइव करेगा आपका, तो आप इसे
बिल्कुल इससे बेचिंत रहिए कि इसकी जो पानी है, पानी हमने 1 या 2 बार ही हफ्ते में देना है। प्रोपोगेट इसको आप कोकोपीट में भी कर सकते हो, सैंड में कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो सॉयल में। जैसे आपका मन है वो आप इस प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हो। और इसके जो देखिए साइड में बेबी प्लांट्स हैं वो निकलते रहते हैं। ये देखो अपने अपने प्लांट जो है खुद ही बनाता रहता है ये। तो इसकी जो लीव्स हैं बहुत ही अच्छी सी हैं और जल्दी से टूट भी जाती हैं। और बड़े ध्यान से आपने, ये मेरा एक प्लांट बना हुआ है, छोटा सा पॉट है और इसमें एक नया प्लांट और तैयार है। मैं इसको निकाल के और कहीं भी लगा सकती हूँ। और इसके प्रोपोगेशन में बोल रही थी तो मैं ये दिखाती हूँ आपको। इसने एक मेरे दूसरा जो छोटा सा कटिंग लगाई हुई है मैंने, तो ये देखिए, तो उस प्लांटर में ये लीव जाकर टच हुई है और टच होने के बाद एक निकला है इसका प्लांट। ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये कितने अच्छे से इसके रूट्स हैं। और ये प्लांट ने अपना एक नया प्लांट तैयार कर लिया है। सिर्फ एक दूसरे प्लांटर में इसने अपने आप को सॉइल देखा और टच हुआ और नया प्लांट। और इसकी प्रोपोगेशन है ऐसे भी होती है। ये देखिए एक लीव है, लीव के ऊपर छोटे छोटे इसके पप्स निकलते रहते हैं और ये रूट है, रूट देख सकते हैं आप। ये अपने प्लांट अपनी लीव्स के ऊपर ही बनाता रहता है। और अगर आप इस लीव्स को सॉइल में दबा दोगे तब भी एक आपका प्लांट बनेगा। ये देखिए छोटे छोटे से, ये देखिए, और काफ़ी सारे पप्स इसके निकलते जा रहे हैं और नए नए जो इसके प्लांट्स हैं बनते जा रहे हैं। ये देखिए हर लीव के ऊपर जो है इसका एक नया प्लांट जो है निकलता जा रहा है। ये छोटा सा है, अभी निकल रहे हैं। तो आपके इसको जो प्रोपोगेशन है बहुत इजी वे से होती है। वैसे अपने बेबी प्लांट अपना आप खुद ही बनाता रहता है। और जहाँ भी इसके बेबी निकलते रहते हैं पप्स, तो वहाँ एक इसका प्लांट है जो तैयार हो जाता है। अब देखिएगा इसने खुद एक प्लांट बना लिया था। ये था मेरा आज इस सक्कुलेंट प्लांट के ऊपर वीडियो। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ मेरे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद। नए हैं आप मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट बताइएगा। और इस खूबसूरत प्लांट को आप अपने गार्डन में ऐड करिएगा। बहुत अच्छा कलर जो है एक ऐड हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारी इसकी लीव्स रहते हैं। और इतना ही, मेरा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलूँगी आपसे, तो एक नई वीडियो के साथ। हैप्पी गार्डनिंग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड हैप्पी गार्डनिंग।